हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हैप्पी रिपब्लिक डे। सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में दोस्तों आग लगा हुआ है। सिल्वर $107 के ऊपर ट्रेड हो रहा है विदेशी मार्केट में और गोल्ड 5100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो ये जो जबरदस्त तरीके की तेजी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस भयंकर तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद में, जो सिल्वर 5 लाख INR है और 2 लाख INR गोल्ड कितने जल्दी तोड़ेगा, 3 हफ्ते में या 5 हफ्ते में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी आपको जानकारियां दूंगा, जिसको पूरा देखने के बाद में आप इजिली बता पाएंगे कि ये टारगेट कितनी जल्दी अचीव हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स 28 जनवरी को फेडरल बैंक का मीटिंग है रेट कट के डिसीजन के बारे में। अगर रेट कट होता है तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को भी जबरदस्त तरीके का सपोर्ट मिलेगा और इसमें और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा रेट कट करने के फेवर में रहते हैं, तो अगर रेट कट होता है तो और भी इसको फ्यूल मिलेगा, प्राइजेज और भी सूट अप हो सकते हैं फ्रेंड्स। साथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो कनाडा को लेकर के बयान दिया है कि वो कनाडा के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे, उससे भी जियो पॉलिटिकल टेंशन एकदम पीक पर है और प्राइजेज को वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि 15 से 17 जनवरी के बीच में जो कनाडा के प्रेसिडेंट है वो चाइना गए थे। उन्होंने बहुत सारे ट्रेड डील एग्रीमेंट के बारे में बात करी और उसमें जो सबसे बड़ा डील था वो ये था कि जो चाइना का कार है वो अब कनाडा में बिकेगा और उसका सीधा कंपटीशन अमेरिकन कार से होगा, क्योंकि अमेरिकन कार काफ़ी महंगी है, टेस्ला वगैरह जो अभी कनाडा में चलती हैं। तो चाइना की वहाँ एंट्री होगी तो वो अमेरिकन मार्केट वहाँ पूरी तरह से पिट जाएगा। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। दोस्तों पिछले 1 साल पहले जब कनाडा ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया था तो वो भी अमेरिका के कहने पे लगाया था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अग्रेसिव बयान देना शुरू कर दिया, उन्होंने ग्रीनलैंड कब्जा करने के लिए बोला। साथ के साथ कनाडा को ये डर है कि ग्रीनलैंड जाने का रास्ता कनाडा से होकर के आता है, तो कल को डोनाल्ड ट्रंप ये ना कहते कि हमें अब कनाडा भी चाहिए। तो कनाडा भी काफी बौखलाहट में है इस बात को लेकर के दोस्तों। तो अब देखना ये होगा कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर है, ये प्राइजेस को और कहाँ तक लेकर के जाता है दोस्तों। साथ के साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पिछले 1 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सिल्वर खरीदा है तो वो भारत ने खरीदा है। इससे ये पता चलता है कि मेरा, आपका और भारत के लगभग सभी लोगों का पैसा अब सिल्वर और गोल्ड में लगा हुआ है दोस्तों। जिस हिसाब से प्राइजेज में मोमेंट देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसमें मासिव इन्वेस्टमेंट अब लोगों का हो चुका है, क्योंकि सिल्वर ने जिस तरह से रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में 180% का और जनवरी जनवरी में सिर्फ 40 से 44% के बीच में दोस्तों। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में प्राइजेज ये कहाँ जाने वाले हैं। साथ के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना प्राइस डिसाइडर है आज के टाइम में, वही हायर साइड ट्रेड कर रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर $90 पे ट्रेड हो रहा था तो चाइना 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब सिल्वर विदेशी बाजार में $107 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो चाइना अपने यहाँ क्या 115 पे ट्रेड करेगा या 120 पे ट्रेड करेगा। प्राइस को तो रॉकेट बना करके मानेगा दोस्तों। साथ के साथ चाइना खुद ही एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, चाहे वो ईवी व्हीकल्स हो, सोलर पैनल हो या फिर आपका डिफेंस इक्विपमेंट है, वो बना करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो ये खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो उसकी खुद बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जबकि वो पिछले 3-4 सालों से बहुत मास लेवल पे सिल्वर को खरीद भी रहा है। अब उसने अपनी पॉलिसी भी चेंज कर दी कि एक्सपोर्ट में किसको भी कितना बेचेगा, कितना कहाँ देगा, कौन कौन सी कंपनी कर सकती है, वो खुद ही कर रहा है। तो सप्लाई को कहीं ना कहीं वो, अब ट्रंप अलग कनाडा को बयान दे रहे तो सप्लाई को कहीं ना कहीं शॉर्ट करेगा। तो आने वाले टाइम में प्राइजेज और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं लीडिंग इंस्टीट्यूशन की, इकोनॉमिक्स की, तो उन लोगों ने जो प्राइस का प्रोडिक्शन दिया है वो भी बहुत हाई है। अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बात करूं तो उन्होंने सिल्वर का जो प्राइस दिया है 5 से 7 लाख INR के बीच में दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका का जो प्राइस प्रोडिक्शन है वो $170 का है। अगर आप उसको INR में कैलकुलेट करोगे तो वो भी 5 से 6 लाख INR के आसपास बैठेगा दोस्तों। ऐसे जितने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन हैं सबने सिल्वर के प्राइजेस को बहुत ही हाई प्रिडिक्ट किया हुआ है। साथ के साथ अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को भी सब लोगों ने अपने फॉरकास्ट को रिवाइज कर दिया है और उसका भी प्राइस प्रेडिक्शन 6000 ऊपर है। तो आने वाले टाइम में इन दोनों के प्राइसेस में बहुत ही जबरदस्त तरीके का भूचाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि अब हमारा
इंस्टांस क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा स्पेयर में है और लॉन्ग टर्म में आप उसको इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड से बेहतर अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। जितने सारे एसेट्स क्लास हैं उसमें भी सिल्वर और गोल्ड आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चलें, आप निश्चित रूप से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे, एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही रिस्की है और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि सिल्वर का ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जबकि जो मार्केट का नेचर है वो हमेशा, अगर आप मेडिकल की भाषा में बात करो तो ईसीजीसी की रिपोर्ट की तरह होता है, अप डाउन अप डाउन, लेकिन यहाँ तो सीधे जा रहा है। तो 15 से 30% के बीच का एक करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, वो कभी भी आ सकता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म का हमेशा प्रोस्पेक्ट रखें, क्योंकि जितने सारे रेजिस्टेंस थे उसको सिल्वर इजिली क्रैक कर रहा है। अगर 96 पे कप हैंडल को उसने इजिली क्रैक कर दिया, फिर $106 पे जो नाची का प्राइस प्रेडिक्शन था उसको उसने आज इजिली ब्रेक कर दिया। साथ के साथ $100 का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसको उसने इजिली तोड़ दिया है दोस्तों। गोल्ड के बारे में बात करूं तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जबरदस्त तरीके से बाय कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर है। ट्रंप का अभी ये कार्यकाल 1 साल भी नहीं हुआ, अभी वो बहुत टाइम तक रहने वाले हैं, तो जब तक वो रहेंगे उनका स्टेटमेंट आता रहेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई रहेगा। ईरान को अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट, चाइना का ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, रसिया और यूक्रेन के वॉर में कहीं कोई नरमी देखने को मिली नहीं रही है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में जो ये हलचल है, जो ये वॉर है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, और जो प्राइस स्पेकुलेट कर रहा है, जो जिस तरह से सट्टेबाजी हो रही है सिल्वर और गोल्ड के ट्रेड में, ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं कि जो सिर्फ प्रॉफिट बुक करके भागना चाह रहे हैं, तो प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएट करेगा। आप रिस्की है लेकिन लॉन्ग टर्म में सेफ भी है, तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चलें। अभी बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ रिटर्न बनाने का, तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट में आप बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ आप कमेंट करके बताइए कि 5 लाख INR सिल्वर और 2 लाख गोल्ड ये कितना हफ्ता लेगा। अब तो महीने की बात भी नहीं कर सकते, जहां सिल्वर फ्राइडे को $7 बढ़ा और आज $107 पहुंच गया, तो लगभग अगर आप देखोगे तो 93 से लेकर के 107, लगभग $14 का जंप 2 सेशन में। इंडिया का मार्केट अभी खुला भी नहीं है फ्राइडे का बंद होने के बाद में, तो कल जब बाजार खुलेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि कितना परसेंट बढ़ेगा, 7%, 10%, 15%। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही।